तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो देखने वाले हैं परसेंटेज में एक और टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम। और एक ही क्वेश्चन के, जैसा हम करता हुआ आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन के 2 से 3 सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। जैसे मान लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो होगा क्या, कहा जाएगा जैसे एक व्यक्ति है जिसकी आय जो है, हम मान के चलते हैं कि छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 10,000 रुपये है। एक व्यक्ति का आय जो है वो 10,000 रुपये है। वो क्या करता है, अपने आय का 60% खर्च करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो अपने आय का 60% खर्च करता है तो 40% क्या करता होगा, वो अपने आय का बचाता होगा। ठीक है, अब कहता क्या है, अगर उसके आय में 25% की वृद्धि हो जाए और उसके खर्च में 30% की वृद्धि हो जाए, तो पूछा जाएगा कि बताओ उसके जो बचत है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कोई व्यक्ति अगर अर्न करता है ना, तो उसको वो खर्च करता है, एक्सपेंडिचर होता है, और या तो उसका सेविंग होता है ना। तो अगर मान लो 25% बढ़ गया, पहले हम इसका डिटेल देखेंगे, डिटेल में आंसर कैसे बनता है, और फिर उसका हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जैसे दिया हुआ 10,000 है, 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। ठीक है, 12,500। अब कहता है मतलब 10,000 था तो 60% क्या था, उसका इनकम था। 60% इनकम का मतलब क्या होता है कि 6,000 रुपये खर्च करता था वो, और 4,000 रुपये क्या करता था, बचत करता था। अब क्या हुआ, 4,000 रुपये अगर वो बचत करता था, तो अब होता क्या है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है कितना परसेंट बढ़ गया, 30% बढ़ गया। 30% बढ़ने का मतलब क्या है कि उसका इनकम जो हो गया वो कितना हो गया, 7,800। 6,000 में 30% हम बढ़ाएंगे तो 7,800 ही आएगा। तो देखो, पहले वो पहले 10,000 रुपये अर्न करता था, तो 6,000 रुपये उसमें से क्या करता था, खर्च करता था, 4,000 रुपये बचाता था। अब जो है वो क्या हो गया, 12,500 रुपये कमा रहा है। क्योंकि क्या क्या रखा है इसमें, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि उसके इनकम में 25% क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैं इसके बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जो एग्जाम में बच्चे करते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो प्रीफर करते हैं वो यही तरीका होता है, इसलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा देख रहे हैं। तो कितना आएगा, ये 12,000 और ये 7,800। तो हम बात करते हैं जो सेविंग होगा वो कितना होगा। सेविंग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 47,100 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 78 और 47 जो होता है वो कितना होता है, 7 4 11 1 12, 12,500। ठीक है, तो क्या कहते हैं, पहले उसका इनकम कितना था, 4,000, अब कितना हो गया, 700 बढ़ गया। तो इनकम जो है वो 700 बढ़ गया कितने पे, 4,000 पे, बटे में 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, बच कितना गया 3, 4 7 28, बच कितना गया 2। तो क्या कहेंगे, उसका जो सेविंग है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 17.5% से क्या होता है, उसका सेविंग इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये बहुत ही बेसिक मेथड था और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं कि ये आसान सा क्वेश्चन था। एक तरीका तो ये हो गया, जो वैल्यू दिया उस वैल्यू को मान करके सॉल्व करना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि मैं मानता हूँ उसका इनकम कितना रुपये रहा होगा, 100 रुपये। 100 रुपये में वो 60 रुपये क्या करता है, खर्च, तो 40 रुपये बचाता है। अब उसका इनकम कितना हो गया, 125। खर्च जो है वो 30% बढ़ जाता है, 6 18, तो कितना रुपये बढ़ गया खर्च, 78 रुपये हो गया। 60 से बढ़ के कितना हो गया, 78 रुपये। तो कहता है 125 रुपये कमाता है अब, और 78 रुपये खर्च करता है। तो हम क्या कहेंगे, बचत जो होगा वो ऐसे कंडीशन में कितना होगा, 22 और 45 कितना होगा, 47। तो क्या होगा, 7 का बचत हो गया कितने पे, 40 पे, है ना। 7 का बचत हो गया कितने पे, 40 पे। और 1/40 जो होता है वो 2.5 होता है, और 2.5 को 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 दूनी 14 और 3.5 17.5। 17.5 मतलब कि एक जो है ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है जिसमें मैं 100 अगर मान लेता तो कैलकुलेशन से बच जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा क्वेश्चन दे सकता है जो आपके लिए क्या होने वाला है, कैलकुलेटिव होने वाला है। ना तो मैं ये मेथड अप्लाई करूँगा, ना ही मैं ये मेथड अप्लाई करूँगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जो मैं बताऊँगा उसका नाम है क्या, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे डेविएशन लगाएंगे वो देखेंगे। 60% अगर वो खर्च करता है, इसी क्वेश्चन की बात करो, अगर वो 60% खर्च करता है, यानी कि 60% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5। यानी उसकी इनकम कितना है, 5 रुपये। 3 रुपये खर्च करता है और 2 रुपये क्या करता है, वो बचत करता है। इनकम मतलब इनकम में कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 25। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, परसेंटेज में 125% का इंक्रीज हो गया।
खर्चे में कितने 30% से इंक्रीज हो रहा है, तो 30 30 90% हो गया खर्चा। तो 125 इनकम में 30% क्या हो रहा है खर्चे में। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बचत है, बचत में कितना इंक्रीज होगा, तो हम देखेंगे कितना 35%। लेकिन 35% जो इंक्रीज हुआ वो 2 यूनिट के लिए हुआ, तो 1 यूनिट में कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो हम क्या बोलेंगे 17.5%। तो ये मेथड जो है किसी भी क्वेश्चन या चाहे कितना ही कैलकुलेटिव क्यों ना हो, ये ऐसा तरीका है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो चाहे कितना ही कैलकुलेटिव क्यों ना हो, ये बहुत ही आसानी से आंसर आपके आने वाले इस मेथड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, मतलब देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक बताया है, ठीक है, मतलब और भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन मैं मानता हूँ जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या दिया हुआ है। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति की मासिक आय कितना दिया हुआ 10,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च जो है वो कितना है 7,000 रुपये है। ठीक है, यदि उसका आय जो है वो 14% से और खर्च जो है 7% की वृद्धि हो जाए तब उसके बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति की इनकम 10,500 रुपये है, जिसमें से वो 7,000 रुपये खर्च करता है और 3,500 रुपये क्या करता है, बचत करता है। क्या कहा गया है, अगर उसके खर्चे में, अगर उसके आय में, इनकम में 14% का इंक्रीज हो जाए, 14% क्या हो जाए, ये इंक्रीज हो, यानी 114% ये हो जाएगा। और उसका जो खर्चा है वो उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हो जाता है, खर्च में वृद्धि 7% का वृद्धि हो जाता है, यानी कि जो पहले ये था तो अब कितना हो गया 107% हो गया। हमसे पूछा, याद है ना, ये दूसरा 107 है, ये इसका 107% है। और हमसे पूछा जाएगा बताओ कि इसके मतलब कि बचत में क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या इस क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं ऐसे सॉल्व करना चाहें या 100 मान के सॉल्व करना चाहें तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो इसको, ये क्वेश्चन जो है कितना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, रेशो मेथड से मैंने बताया, अब डायरेक्ट करूँगा। देखो कितना आएगा, कोई व्यक्ति क्या करता है 2 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये बचाता है और उसका जो इनकम होगा वो कितना रुपये होगा, इस हिसाब से 3 रुपये, यानी कि 10,503 रुपये। इसमें 14% से इंक्रीजिंग हो रहा है तो 14 से कितना होगा 42% बढ़ जाएगा। खर्चा जो है वो 7% से इंक्रीज हो रहा है तो 7 दूनी 14%। अब मैं बात करता हूँ 42 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 28%, और एक भागों में ही बढ़ना है तो हम क्या कहेंगे, जो इसका खर्चा है, सॉरी उसका जो बचत है उसके बचत में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, तो 28% का इसके बचत में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। 100 मान के एक बार हम देख लेते हैं करके कैसा होता है। जैसे मान लो 100 रुपये इनकम बढ़ के 114 रुपये हो गया। ठीक है, अब वो क्या करता है 7,000 रुपये, मतलब कि 70 रुपये खर्च करता है, मान लेंगे 7,000 को 7,000 को 70 नहीं मान सकते क्योंकि 3:2 है। 100 को 3 अनुपात में बांटना है तो ये कितना आ जाएगा 66 सही 2/3 और 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 33 सही 1/3। अब इसका आपको 7% निकालना है और देखना है कि इसमें इंक्रीजिंग कितनी है। तो आप देख ही सकते हो कि अगर ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आपको ये मेथड जो है वो खुद ही करना है, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है। या फिर एक ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से 100 ना मान के मैं इसको 300 मान लूँ, तो देखो टाइम टेकिंग नहीं होगा। फिर 300 में से क्या होगा 200 रुपये वो क्या करता है खर्च करता है, 100 रुपये बचत करता है। 300 14 42 यानी 342 रुपये हो गया। 7% से बढ़ाएंगे तो 7 दूनी कितना आएगा 14। 214 रुपये वो क्या करता है, 214 रुपये वो क्या करता है अब खर्च करता है, पहले 200 खर्च करता था। अब जो है उसके बचत में कितना वृद्धि हो गया 28 का वृद्धि हो गया। जो 100 था पहले का भी 128 हो गया। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये मानना दिक्कत हो जाएगा कि 100 माने 300 माने, तो डिपेंड करता है कि आपका फ्रैक्शन कैसा बन रहा है। इसमें जो फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है 1/3 और 2/3 वाला फ्रैक्शन बन रहा है। मतलब इसकी फ्रैक्शन की अगर हम बात करते तो ये क्या होगा 2/3 होगा और ये 1/3 होगा। तो इसके बेसिस पे क्या हो रहा है इसका फ्रैक्शन बन रहा है। लेकिन मैं कहूँगा इन सब झंझट में क्यों पड़ना, जब आसानी से इस तरीके से सॉल्यूशन एक ही लाइन में हमारा निकल रहा है, एक ही स्टेप में सॉल्यूशन निकल रहा है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन जो है तो एक क्वेश्चन के बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें भी हमने देखा 100 मान के कर लो, जो वैल्यू है उसी पे वैल्यू पुट करके कर लो। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की मासिक आय 35,000 रुपये है, उसका मासिक खर्च कितना है 28,000 रुपये। यदि आय 21% बढ़ जाए है ना, तब अपने खर्च में कितना तब उसके
यदि खर्च 28,000 रुपये है, यदि उसकी आय 21% बढ़ जाए और वो अपने खर्च को कितना प्रतिशत बढ़ाए कि उसका बचत पहले जैसा ही रहे। अब ये देखो टाइम कितना, मतलब कि ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 35,000 रुपये कोई व्यक्ति अर्न करता है, ठीक है। 35,000 में से क्या करता है वो 28,000 रुपये खर्च करता है, और 28,000 खर्च करता तो डेफिनेटली क्या करता होगा वो 7,000 की बचत भी करता होगा। अब क्या कहता है, उसका आय जो है 21% बढ़ जाता है। अब इसका 21% निकालो, देखो 21% क्या आएगा। मतलब मेरे को तो लगता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है अगर मैं ऐसे करवा दूं तो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा, अब मैंने तरीका बता दिया तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। देखो इन दोनों का रेशियो निकाल लो, यानी कि क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, उसका जो खर्चा है वो 4 यूनिट है और इनकम बचत एक यूनिट है, तो आय कितना होगा 5 यूनिट। अब क्या कहता है, यदि उसका खर्च जो है ना, यदि उसका खर्च 21% बढ़ जाए, 21% बढ़ने का मतलब क्या है, 21 पंचे 105%। तो हमसे बोला क्या है, तब बढ़ जाए तब वह अपने खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करे जिससे कि आय पर कोई मतलब कि इसके जो इनकम है, मतलब बचत है, उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो 105%, 5 यूनिट बराबर 105%, यानी 4 यूनिट में बांटना है। मतलब कि सारा का सारा जो इसका बढ़ा हुआ इनकम है ना, वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 105 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 105 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 6 24.25%। यही क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है। आप इसको, मैं एक बार बोलूँगा, मतलब अभी तो हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप इसको एक बार घर पे बैठ करके तसल्ली से जो मैंने करवाया है उस मेथड से करना। 21% बढ़ाना, जो भी मतलब पहले जो बचत 7,000 था ना, अब भी बचत को क्या रखना है, 7,000 ही रखना है। लेकिन जो भी वृद्धि हुआ है, ग्रो हुआ है, वो क्या करेंगे हम, किस में बढ़ा देंगे, हम 28,000 रुपये में हम इंक्रीज करेंगे। तो वही देखना है आपको कि कितना यहाँ पे हमारा मतलब कि इसमें एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये है, या फिर ऐसे कर लो 4 रुपये खर्च, 1 रुपये क्या कर रहा है बचत, 5 रुपये इनकम। इनकम के हर एक इकाई में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 21%। 21% बराबर कितना होता है, 105। इसमें इंक्रीज हमें 0 करवाना है, तो सारा का सारा इंक्रीज 4 यूनिट में बढ़ जाएगा। तो 105 को अगर हम 105 यूनिट को 4 भागों में बांटेंगे तो वही कितना आएगा, 26.25। मेरे को नहीं लगता है टाइम, मतलब ज़्यादा अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सॉल्व करें तो 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेने वाला है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्या दिया हुआ अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, आय में 25% वृद्धि हो जाता है और व्यय में 15% वृद्धि हो जाता है। तब उसके बचत में देखो 80% खर्च करता है, तो 80% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 4/5। यानी कि उसकी इनकम 5 रुपये है, तो क्या करता है, 4 रुपये खर्च करता है और 1 रुपये क्या करता है, बचत करता है। उसके इनकम में कितने परसेंट से वृद्धि हो जाता है, 25%। तो 25% इसमें इंक्रीज कर दो, तो 25 पंचे कितना आएगा, 125%। और क्या कहता है, उसके व्यय में 15% वृद्धि हो जाता है, तो 15 चौके कितना आ जाएगा, 15% से वृद्धि होता है, 15 चौके 60%। बच कितना जाएगा, 60%, तो ये बच कितना जाएगा, 65%। और 65% को एक ही यूनिट में बांटना है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 65% ही आने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। हालांकि समझा रहा हूँ तो ये सब लिखना पड़ रहा है, फ्रैक्शन मान लिखने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 जो ये सब मतलब बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो होगा वो 65% जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है। यदि उसके आय में 39% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 32% की वृद्धि हो जाए, तब उसके बचत में कितने। देखो अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया ये। इस क्वेश्चन को आप डिटेल में करने के लिए बैठो ना, 2 से 3 मिनट ले फिर बताना। क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है, यानी कि 3/4। अगर वो 4 रुपये अर्न करता है तो 3 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। डेफिनेटली वो 1 रुपये क्या करता होगा, बचाता होगा। बोला क्या है, यदि आय में 39% वृद्धि हो जाए, देखो 39% का वृद्धि करो। आप इसको डिटेल में एक बार मेरी सलाह से ज़रूर करने की कोशिश करना घर पे, थोड़ा बहुत आइडिया भी लगेगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो बेस्ट तरीका है ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
तो 39 को 4 से हम गुना करेंगे तो 40 चौके कितना होता है, 4 चौक 16 है ना, 160 में से 4 घटा देंगे तो 156। तो इनकम के 4 मिनट में 156% का इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या कह रखा है कि उसके जो खर्च में है ना, खर्च करता है उसके आय में 39% की वृद्धि और खर्च में 32% की वृद्धि। तो 32 दिए कितना आ जाएगा, 32 गुने में 3 96% का वृद्धि। तो ये कहता है 156 यहाँ पे, 96 यहाँ पे, तो बच कितना गया, आई थिंक 60%। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 60% का इंक्रीज हो रहा है, और 60% एक भाग में बांटेंगे तो 60 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना सच अगर मैं कहूँ तो इस क्वेश्चन को आप मान के, मतलब कि ये मान के करना, मान लेते हैं जैसे कि 100 रुपये है, 100 रुपये है तो कितना आ जाएगा, खर्च में इनकम में बढ़ गया तो 139 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये का वो क्या करता है, 75 रुपये बचत करता है, 75 रुपये खर्च करता है, 25 रुपये बचत करता है। अब इसका आप 32% निकाल के देखो, 32% निकालेंगे 75 का तो कितना आ जाएगा, 75 गुने में 132 बटे में 100, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 33 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 33 तिये 99। तो वो बचत कितना करता होगा, अब जो बचत करता है 40 रुपये का। आप खुद देखो, पहले जो 15 रुपये का बचत करता था अब 40 रुपये का बचत, 25 रुपये का बचत करता था अब 40, कितना वृद्धि हो गया, 15 रुपये, कितने पे, 25 पे, गुने में 100, 25 चौके 100, 15 चौके कितना आ जाएगा, 60। हालांकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे 75 की जगह कुछ और होता जो थोड़ा सा पॉइंट में आने वाला वैल्यू होता, तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो ये क्वेश्चन जब वैल्यू करता नहीं तो कितना कैलकुलेटिव बन सकता था। लेकिन अगर ये तरीका हम वही लगाते तो चाहे कैसा ही पॉइंट वाला क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसकी मैं बात करता हूँ तो ये भी क्या है, इससे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही कैलकुलेटिव ही नजर आ रहा है ना। इस क्वेश्चन के बेसिस पे देखें तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ज़्यादा कैलकुलेटिव ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस मेथड से सॉल्व करते हो इस तरीके से तो भी मैं मानता हूँ ये टाइम टेकन होगा, और जो इसका अगर मान लो अमाउंट दिया हुआ हो, कोई वैल्यू ही दिया हुआ हो, यहाँ पे 100 के जगह पे हम अपनी तरफ से माना तो 100 ना, मान लो कोई वैल्यू दिया हो तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या होने वाला है, हमारा ये जो मेथड है ये बहुत ही बढ़िया मेथड होने वाला है। इसमें मेरे को लगता है कभी कभी कि अगर आप थोड़ा सा, मतलब मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन कर लो ना ऐसा, तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति का आय और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 है ना। इनकम का और एक्सपेंडिचर का, आय और व्यय का अनुपात, एक व्यक्ति आय और व्यय का अनुपात 3:2 है, उसके आय में 17% की वृद्धि हो। एक बात, अगर किसी व्यक्ति का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है तो डेफिनेटली साथ ही साथ में मैं सेविंग भी लिख लेता हूँ अपनी तरफ से, कितना होगा, मतलब कोई व्यक्ति 3 रुपये कमाता है तो 2 रुपये क्या करता है, खर्च करता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, 1 रुपये बचत ही करता होगा। अब कहता क्या है, आय में 17% की वृद्धि हो जाए, 17% यानी कि 3 इकाई में 17% से इंक्रीज करेंगे तो 51% यहाँ पे इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो जाए, और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हो जाए। 5% का मतलब 5 दूनी 10, तो ये कहता है 51 में से 10% घटाएंगे तो 41% बचेगा, और 41% जो होगा वो 1 यूनिट के लिए होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 41% इज द करेक्ट आंसर। तब उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 5% बोला ना, 5 दूनी 10, 17 तिये 51, 3, हाँ ठीक है ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 41% जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो बेसिक से लेकर के, बेसिक से सॉल्व करके वही वाला यूनिट हो जाएगा। ये 3 दिया हो ना, अब 300 ही मानो, फिर 300 में वो क्या करता है, 200 खर्च और 100 रुपये बचत, 17% का इजाफा हो गया तो 17 दूनी 34, यानी अब 234 रुपये का खर्च करेगा, और बचत कितने का हो जाएगा, 300, क्या क्या रखा है, यदि उसके आय में 17% तो 17 तो 51, 351 रुपये का क्या हो रहा है, बचत हो रहा है, मतलब 351 रुपये हो रहा है, आय बढ़ के 300 से 351। ये 5% से इंक्रीज हो रहा है तो 5% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, ये 210, 5% इसका निकालेंगे 200 का तो कितना आएगा 10, तो 210। अब वो बचत कितना करता होगा, 141 रुपये, 351 रुपये
कमाता है, अब 210 रुपये अब उसका खर्च हो गया बढ़ के 200 से, तो जाहिर से आते वो बचाता ही होगा ना 141। जो पहले कितना था 100 रुपये था, वो कितना हो गया 141 हो गया। तो मैं कहता हूँ ये मेथड जो है वो समझने के लिए बेहतरीन है, लेकिन मेरे को नहीं लगता इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको लगता है ये क्वेश्चन आसान है ये तरीका, तो ये तरीका भी बहुत ही आसानी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका जो होगा वो कहीं ना कहीं यही होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और यह हमारा जो है इनकम एक्सपेंडिचर का लास्ट क्वेश्चन है। दिया क्या हुआ है, एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात, एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3। उसके आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है, तब उसके व्यय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो। अब देखो कुछ और दे दिया, 5 रुपये वो क्या करता है अर्न करता है, जिसमें से क्या करता है वो 3 रुपये खर्च करता है, तो डेफिनेटली 2 रुपये बचाता है। उसके इनकम में कितने का वृद्धि हो गया, तो क्या रखा है इसके इनकम में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाता है, उसके आय में 12%, तो 12 पंचे कितना आ जाएगा 60%। बचत में कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, मतलब रेशियो मेथड लगा दो, इस तरीके से ही लगाते हैं। 5 रुपये वो कमाता है, 3 रुपये इसमें से खर्च करता है, तो डेफिनेटली 2 रुपये क्या करता है बचत। क्या कहता है उसके इनकम में कितने परसेंट से वृद्धि हो जाता है 12% से, तो हर एक यूनिट 12% से बढ़ाएंगे तो कितना होगा 60% इंक्रीज हो गया। जो बचत है उसमें कितना परसेंट बोल रखा है 22% से इंक्रीज करता है वो, तो बचत में 22% से इंक्रीज करता है, तो 2 यूनिट में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा 44% इंक्रीज हो जाएगा। 60 में से 44 घटा दिया अगर हमने तो कितना बचेगा 16% बच जाएगा, और 16% किसके लिए होगा वो इसके लिए होगा। तो 16% इसके लिए अगर होगा तो हम क्या करेंगे 16% से इसको डिवाइड करते हैं, 22 दूनी 44 आय में है ना, कहीं गलत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 16% को 3 भागों में अगर हम बांटते हैं तो कितना आने वाला है, 16% को 3 भागों में अगर बांटेंगे तो 5 3 पंचे 15, 5 सही 1/3% का क्या हो जाएगा यहाँ पे व्यय जो होगा उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो व्यय में कितने प्रतिशत का इंक्रीज होगा 5 सही 1/3%। मेरे ख्याल से मैंने जो 3-4 क्लासेस लिए हैं अभी परसेंटेज वाला, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस था और काफ़ी मज़ेदार भी था। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। और साथ ही साथ में मैंने परसेंटेज का तो कंप्लीट सेशन करवा रखा है। उस टाइम पर थोड़ी सी हमारी सेटअप जो था वो कुछ ठीक ठाक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर जो क्वेश्चन करा रखे हैं वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। और कल जो है हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो होगा कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के जो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा उसको सेकेंडों में कैसे सॉल्व करना है, या फिर मेरे ख्याल से जो अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं कल, मैं डिसऑनेस्ट सेलर वाला यानी कि बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन लेने वाला हूँ। और इसमें जो ये जो क्वेश्चन होगा ना, मतलब सेकेंडों में सॉल्व करना मैं बताऊंगा, चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। और मैं जो नया मेथड बताऊंगा वो भी आप कल जरूर देखना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।